हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हमारे टेस्ट हो गए हैं 8। ये 9वां टेस्ट है। तो हमने दृष्टि आईएएस के टेस्ट देखे थे 8। ध्येय आईएएस के 7 टेस्ट हैं। ठीक है। तो ये पहला टेस्ट है ध्येय आईएएस का। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। ये बाईलैंग्वेज है। इंग्लिश में भी दिया हुआ है और हिंदी में भी दिया हुआ है, जैसे दृष्टि वाले में था। तो चलिए हिंदी वाले पोर्शन हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का हमारा सेशन शुरू करते हैं और पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मराठा प्रशासन में निम्नलिखित में से कौन सा एक जनपद स्तर पर राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन का प्रभारी होता था? तो कौन होता था? देसाई होता था। ठीक है, याद रखिएगा। मराठा प्रशासन में देसाई या देशमुख जनपद स्तर पर राजस्व संग्रह तथा सामान्य प्रशासन के प्रभारी होते थे। ठीक। अगला है, निम्नलिखित शासकों में से कौन सा एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे है? तो देखिए, कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पे हो जाएगा महिपाल। ठीक है, महिपाल अंतिम स्थान पे हो जाएगा। पहले नंबर पे कौन आएगा? वत्सराज। दूसरे पे आएगा नागभट्ट द्वितीय। तीसरे पे महेंद्रपाल और चौथे पे महिपाल। ठीक है, ये कालक्रम है इनका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन दिया गया है, फैनशांग का भ्रमण वृत्तांत शियुकी नाम से प्रसिद्ध है। सही है। फाहियान को विदेशी यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। गलत है, फाहियान को नहीं कहा जाता है। ठीक है, बल्कि हर्षवर्धन को कहा जाता है। ठीक है, किसको? हर्षवर्धन को, याद रखिएगा, हर्षवर्धन को कहा जाता है विदेशी यात्रियों का राजकुमार। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, एक कथन भारत के निर्वाचन आयोग के कार्यों के संबंध में सत्य नहीं है? पूछा है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखिए, यह भारतीय राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है। सही है। निर्वाचनों से उत्पन्न सभी संदेहों एवं विवादों का निर्णयन इसके द्वारा किया जाता है। नहीं, इसके द्वारा नहीं किया जाता है, बल्कि भारतीय संविधान के भाग 15 के तहत अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन से संबंधित प्रावधान वर्णित है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन है। निर्वाचन से उत्पन्न विवादों का निर्णय न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। ठीक। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए चुनाव भी करवाना भी इसके कार्यों में सम्मिलित है। यह सही है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें भी गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन चुनें। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग है। गलत है। भारत के किसी भी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सुचेता कृपलानी थी। ये भी गलत है। मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में उपबंधित है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा से मिलकर बनेगी। अतः उपराष्ट्रपति लोकसभा का अनन्य भाग नहीं है। भारत के किसी राज्य की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। वह 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। ठीक है, फैक्ट याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण भाग है? तो ये भाग होता है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस एक पद का सृजन किया गया है? तो किसका सृजन किया गया है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 एवं 18 द्वारा निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की समानता को पाने का प्रयास किया गया है? तो किस प्रकार की समानता को? तो यह है सामाजिक समानता को। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधार राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा हेतु तो अधिकृत नहीं करता है? तो कौन सा एक आधार है? वो है आंतरिक अशांति। ठीक है, आंतरिक अशांति के द्वारा आपातकाल की घोषणा नहीं होती।
देखो, जो ये बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह होता है वो अनुच्छेद 352 के तहत, और वित्तीय स्थायित्व के खतरे को जो है, जो वित्तीय स्थिरता का खतरा हो जाए तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, ये दोनों जो है 352 के अंतर्गत और ये अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, याद रखिएगा। आपातकाल इसके द्वारा लगाया जाता है। और जो ये आंतरिक अशांति लिखा है, अगर जो है आंतरिक अशांति को शब्द को 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा दिया गया और इसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सही कथन चुनें। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 में यह वर्णित है कि प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल होगा। सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारवादी शब्द प्रयुक्त नहीं है, ये भी सही है। तो दोनों ऑप्शन सही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर दिए गए कोड के अनुसार सही उत्तर का चयन करें। ठीक है, सही उत्तर देखना है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का निर्माण जल के टूटने से होता है। सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। गलत है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा रात में भी ग्लूकोज का निर्माण कर सकते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, दूसरा भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड से होता है। सही है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, तीनों सही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, इंग्लिश दिया हुआ है, फिर हिंदी दिया हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रोटीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, इसमें कौन सा सत्य नहीं है पूछा है। ठीक है, तो देख लेते हैं। यह अनेक जटिल उपापचयी प्रक्रियाओं में एंजाइम के रूप में कार्य करता है। सही है। एल्बुमिन नामक प्रोटीन जंतु प्रोटीन का उदाहरण है। गलत है। जो एल्बुमिन नामक प्रोटीन होता है, ये मानव के रक्त प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्राम्बिन, फाइब्रोजन आदि प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। मानव शरीर का लगभग 15% भाग प्रोटीन का बना होता है। सही है। प्रोटीन जैव उत्प्रेरक के रूप में कार्य नहीं कर सकता, यह भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची को सम्मिलित करना है। ठीक है, सूची को सम्मिलित करना है तो पोटेशियम का संबंध जो है वो होता है तंत्रिका से। ठीक है, आयोडीन का संबंध होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण से। तांबे का होता है मेलानिन पिगमेंट के निर्माण में सहायक, और जिंक का होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायक। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए, अभी पिछले टेस्ट में मैंने बताया था। देखिए, इसमें पूछा है लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है। तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, वो है पैरोटिड ग्रंथि। पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है, तो वो पैरोटिड ग्रंथि है। अगला प्रश्न है, मानव यकृत के कार्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अगर यकृत कार्य करता है तो कौन सा सत्य नहीं है, तो वह यूरिया का उत्सर्जन करता है। यकृत उत्सर्जन नहीं करता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, या मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करती है, जैसे प्रोथ्राम्बिन और फाइब्रोनोजन नामक प्रोटीन का निर्माण करती है, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। ठीक है, याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन असत्य नहीं है, असत्य भी नहीं है। ठीक है, इसका मतलब पूछा है सत्य है। ठीक है, तो इसमें देखिए कौन सा सत्य है, देख लेते हैं। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती, सही है। प्रति इकाई वसा में सर्वाधिक ऊर्जा होती है, ये भी सही है। राइबोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, ये गलत है। राइबोसोम को नहीं कहा जाता है, बल्कि लाइसोसोम को कहा जाता है। कंफ्यूज करने के लिए राइबोसोम लिखा है, लेकिन लाइसोसोम को कहा जाता है। थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सत्य नहीं है।
पादपों में केवल वे ही कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्रकाश संश्लेषण करती हैं। सही है। हेंस क्रेब ने वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन किया है। ये गलत है। श्वसन क्रिया में ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन क्रेब के चक्र में होता है। सही है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। ये सही है। तो ऑप्शन बी गलत क्यों है? ऑप्शन बी के बारे में हम देख लेते हैं। हेंस क्रेब ने वायवीय श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया का वर्णन किया है। देखिए इसके बारे में, देखिए मैं बता देता हूँ। पादपों की वे कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है वे क्लोरोफिल की सहायता से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ करती हैं। वायवीय श्वसन की क्रिया 2 चरणों में संपन्न होती है। ठीक है। प्रथम चरण को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ठीक है, जिसमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तथा दूसरा चरण केब्र का चक्र है। ठीक है, जिसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्पादन होता है। इसलिए ऑप्शन बी गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो हृदय के बाएं कक्ष में अवस्थित ऐसे नोड हृदय की गति को नियंत्रित करता है। गलत। एसए नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। सही। एड्स होने पर श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या बहुत कम हो जाती है। यह भी सही है, क्योंकि जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। अगला है, रक्तदाब का नियंत्रण अधिवृक्क ग्रंथि करती है। यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं, देख लेते हैं। वृक्क कभी कभी इरिथ्रियोपोएटिन नामक हार्मोन का निर्माण करता है। सही है। इरेथ्रोपोएटिन हार्मोन लाल रुधिर कणिकाओं के निर्माण में वृद्धि करता है। यह भी सही है। और देखिए दोनों एक दूसरे से मेल खाता है, तो कथन ए सही है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में डीएनए के निर्माण में निम्नलिखित विटामिनों में कौन सहायक होता है? तो ये होता है बायोटीन। ठीक है, विटामिन डीएनए के निर्माण में जो है बायोटीन जो है सहायक होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औस का उपयोग द्रव्यमान मापने हेतु किया जाता है। सोनार जो है समुद्र के भीतर किसी वस्तु की स्थिति का ज्ञात करने हेतु। लेकिन विंडवेन जो होता है, विंडवेन जो है, इसका प्रयोग वायु की गति ज्ञात करने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, विंडवेन की जो है गति नहीं बल्कि वायुयान की दिशा, गति की जगह दिशा। ठीक है, दिशा मापने के काम आता है। और गैल्वेनोमीटर का प्रयोग विद्युत धारा की उपस्थिति जांचने है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा गलत हो जाएगा? इसमें देखिए असत्य सी हो जाएगा। देखिए यहीं कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, गति की जगह दिशा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब सत्य है। ठीक है, तो देखिए, सरल आवर्त गति में चरम बिंदु पर त्वरण अधिकतम होता है। सही है। सरल आवर्त गति में चरम बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है। सही है। सरल आवर्त गति में मध्यमान बिंदु पर त्वरण शून्य होता है। यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, देख लेते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पानी का आयतन न्यूनतम होता है। सही है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी 32 डिग्री तापमान पर बर्फ में बदल जाता है। यह भी सही है। रिएमस पैमाने पर पानी 80 डिग्री तापमान पर उबलने लगता है। यह भी सही है। पारे के तापमापी में 375 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का तापमान नहीं मापा जा सकता। यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा, डी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा है, तो देख लेते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का संबंध पालक से है। सही है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का संबंध साबुन से है। यह भी सही है। बेंजोइक अम्ल का संबंध घास से है। यह भी सही है। अब देखिए, टार्टरिक एसिड जो है चींटी के डंक से नहीं बल्कि कौन सा होता है? फार्मिक एसिड। याद रखिएगा, फार्मिक।
अम्ल, फार्मिक अम्ल जो होता है वो चींटी के डंक से संबंधित होता है। ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से झूठा सोना किसे कहते हैं? तो झूठा सोना के बारे में आयरन पेरोक्साइड जो है, आयरन पायराइड से आप लोगों ने पढ़ा होगा, झूठा सोना कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कथनों में कथन और कारण दिए गए हैं। अब कथन 1, कारण देख लेते हैं। लोकसभा के संचालन के समय यदि कोरम पूरा नहीं होता तो अध्यक्ष का दायित्व है कि वह सदन को स्थगित कर दे। सही है। कोरम सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति में सदन का कार्य संपादित होता है। ये भी सही है। तो कथन और कारण दोनों एक दूसरे से संबंधित है, सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर दीजिए। ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होते हैं। सही है। जिला न्यायालयों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो दोनों ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण इसमें भी दिए गए हैं। ठीक, भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। सही है। इसके सभी निर्णय का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है तथा उन पर किसी न्यायालय में प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा सकता है। सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ अनुच्छेद है, एक तरफ विषय वस्तु है। ठीक, 74 में दिया गया है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सहयोग एवं परामर्श देना। 75 में दिया गया है मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। 74 सही, 75 सही। 77 में दिया गया है भारत सरकार द्वारा कार्रवाइयों के संचालन संबंधी प्रावधान। तो ये सी गलत है। 78 में प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने का संबंधी कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी है जो है गलत हो जाएगा, बाकी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लोकसभा के विघटित हो जाने की दशा में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? अगर लोकसभा विघटित हो जाती है तो क्या सही हो सकता है? लोकसभा में पारित किंतु राज्यसभा में विचाराधीन विधेयक समाप्त हो जाता है। सही है। ऐसा विधेयक जो राज्यसभा में विचाराधीन हो लेकिन लोकसभा द्वारा पारित न हो, समाप्त नहीं होता है। ये सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास की धारणा आर्थिक समृद्धि की धारणा से अधिक व्यापक है। सही है। आर्थिक विकास उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है, जबकि आर्थिक समृद्धि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के परिवर्तनों को समाहित करता है। ये गलत है, तो केवल ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, जस्ट उल्टा दिया हुआ है। अगला देख लेते हैं। क्रय शक्ति क्षमता विधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। परचेजिंग पावर के बारे में पूछा है। परचेजिंग पावर पैरिटी मेथड के बारे में पूछा है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इस विधि का प्रतिपादन जीआर कैशल द्वारा किया गया था। सही है। इस विधि का सबसे पहले प्रयोग 1993 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा किया गया। यह भी सही है, तो दोनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, ऑप्शन अगला देख लेते हैं। सूची एक तरफ जो है सूची 2, पंचवर्षीय योजना और लक्ष्य प्रतिशत दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य रखा गया था 2.1%। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय का लक्ष्य रखा था 4.5%। ठीक है, तृतीय का 5.6% और चतुर्थ का 5.7%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं। लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, ऊपर दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है? अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने आर्थिक विकास को गरीबी के विरुद्ध लड़ाई के रूप में परिभाषित किया, चाहे वह गरीबी किसी भी रूप की हो। ठीक है, सही है। अर्थशास्त्री ये वहाँ के हैं, पाकिस्तानी हैं।
अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने आर्थिक विकास को अधिकारिता तथा क्षमता के विस्तार के रूप में परिभाषित किया। यह भी सही है, ये है भारत के। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी हस्तांतरण की विधियां हैं? हाँ, सही कथन का चयन करना है। संयुक्त उद्यम है, लाइसेंसिंग है, फ्रेंचाइजिंग है और टर्नकी कॉन्ट्रैक्ट है। तो मतलब उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, सूची को मिलाना है। एक तरफ बोर्ड दिया गया है, एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। कौन से बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोट्टायम। ठीक है, केरल। तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय गुंटूरू, आंध्र प्रदेश। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्री का कार्य विश्लेषण करना है, निंदा करना नहीं। यह कथन किसका था? तो यह कथन था रॉबिन्स का। ठीक है, रॉबिन्स का ये कथन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बजट घाटे को पूरा करने के लिए हीनार्थ प्रबंधन का क्या आशय है? तो हीनार्थ प्रबंधन का क्या आशय हो सकता है? नए नोटों की छपाई। ठीक है, हीनार्थ प्रबंधन के अंतर्गत नए नोटों को छापकर घाटे की पूर्ति की जाती है। यह मुद्रा की पूर्ति का विस्तार करता है, जिससे महंगाई में वृद्धि होती है। यह अपने प्रभाव में अत्यधिक स्फीतिकारी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, IBRD की स्थापना 1944 में हुई, सही है। ठीक है, IFC की स्थापना कब हुई? 1956 में, 62 में नहीं, 1956 में। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। IDA की स्थापना 1960 में, MIGA की स्थापना 1988 में। ठीक, याद रखिएगा, तो ऑप्शन 20 में गलत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समितियों में से किसका संबंध क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से है? तो इसमें से किसका है? दांतेवाला समिति, कृषि कार्ड समिति और जो है खुसरो समिति। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दांतेवाला समिति कब आई? 1977। कृषि कार्ड समिति 1979 और खुसरो समिति 1989। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्यों में सम्मिलित है? तो मूल कर्तव्यों में कौन सम्मिलित है? राष्ट्रगान का आदर करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना। ठीक है, ये दोनों शामिल है। चुनाव में मतदान और अहिंसा से दूर रहना ही शामिल नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है? तो यह है 20वां भाग, अनुच्छेद 368। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक क्षेत्रीय परिषदों के संबंध में सत्य है? तो ठीक है, इसमें कौन सा सत्य है? इसका गठन संसद द्वारा अधिनियम बनाकर किया जाता है, सही है। गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष होता है, यह भी सही है। ये केवल चर्चात्मक और परामर्शदाती निकाय हैं, यह भी सही है। मतलब सभी कथन सही है, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा से परे नहीं है? तो कौन सा वाद था? वो था बोम्मई वाद। ठीक, याद रखें। अगला है, तारे में सुपरनोवा विस्फोट के पश्चात 1.4 जो है चंद्रशेखर सीमा जिसे कहते हैं, से अधिक द्रव्यमान होने पर मुक्त घूमते हुए इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग पाकर नाभिक छोड़कर बाहर चले जाते हैं। तारे के जीवन चक्र की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो यह अवस्था न्यूट्रॉन तारा या पल्सर कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है, सौर कलंक चक्र सन स्पॉट साइकिल औसतन कितने वर्षों का होता है? तो ये 11 वर्षों का होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। ठीक है। 3.6 प्रकाश वर्ष होता है ये इसका मापन। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह पर पाया जाता है? तो सबसे अधिक तापांतर बुध ग्रह पर पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहले होता है पानीपत का युद्ध। ठीक है, पानीपत का युद्ध पहले होता है। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। फिर इलाहाबाद की संधि होती है। फिर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अंधा किया जाता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हैदराबाद में स्वतंत्र आसफ जाही वंश की स्थापना किस सूबेदार ने की थी? तो चिनकिलिच खां ने की थी। ठीक है, चिनकिलिच खां ने की थी। नेक्स्ट है, जाट सरदार शासन वर्ष। ठीक है, जाट सरदारों ने कब शासन किया था? तो जवाहर सिंह ने 1764 से 1768 तक किया। ठीक, उसके बाद सूरजमल ने किया है 1756 से 1763 तक। ठीक, उसके बाद चूड़ामन ने किया है 1690 से 1721 तक। ठीक है, और फिर बदन सिंह ने किया है 1721 से 1756 तक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कपास किस कुल का पौधा है? तो कपास किस कुल का पौधा है? यह है मालवेशी। कई बार पूछा गया है, मालवेशी कुल का पौधा है। ठीक, क्रूसीफेरी कुल के कौन से पौधे होते हैं? मैं बता देता हूँ। मूली, सलजम, सरसों क्रूसीफेरी से होते हैं। सोलेनेसी से होते हैं आलू, मिर्च, बैगन, धतूरा, बैलडोना, टमाटर। ठीक है, और कंपोजिट से होते हैं सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, डहेलिया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, वनस्पतियों को पराबैंगनी किरणों से बचाने वाला वर्णक कौन सा है? तो यह है फाइकोशाइनिन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पादप और जंतु के मध्य कड़ी युगलीना किस जगत का प्रतिनिधित्व करती है? तो वो प्रोटिस्टा का प्रतिनिधित्व करती है, पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, सूची को मिलाना है, सूची 1 सूची 2 देख लेते हैं। माइट्रोकांडिया का है अल्टमाइन से संबंध। ठीक है, अल्टमाइन से संबंधित है माइट्रोकांडिया। उसके बाद सेंट्रोसोम का संबंध बावरी से है, बावेरी से। ठीक है, सेंट्रोसोम का संबंध बावेरी से है। गॉल्जी बॉडी का संबंध कैमुलो से है, कैमुलो गाल्जीन का नाम था। ठीक है, और उसके बाद लाइसोसोम का संबंध है डी डुवे से है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें भी सूची को मिलाना है, एक तरफ अर्धसैनिक बल है, एक तरफ स्थापना वर्ष है। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। असम राइफल की स्थापना हुई 1835 में। ठीक, राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा गार्ड की स्थापना हुई 1984 में। ठीक है, 1984 में। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना हुई 1969 में। फिर सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की स्थापना हुई 1939 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु संरक्षित तापमान कितना होना चाहिए? तो ये तापमान होना चाहिए 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अगला है, मानव हृदय का प्रथम सफल प्रत्यारोपण कब किया गया? तो ये किया गया 3 दिसंबर 1967 को। याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका शैल चिकित्सक क्रिश्चियन बार्नार्ड द्वारा 3 दिसंबर 1967 को ये किया गया, जिसमें 53 वर्षीय लेविस वशंस्की को एक 25 वर्षीय डेनिस डार्वेल का हृदय प्रत्यारोपित किया गया। ठीक, याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं। साइबरनेटिक्स की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो ये है नॉर्बर्ट वीनर द्वारा। ठीक है, नॉर्बर्ट वीनर द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है जेनेटिक स्तर पर पहचान में इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग के आविष्कार का श्रेय किसे प्राप्त है? तो ये श्रेय प्राप्त है एलेक जेफरी को। ठीक है, एलेक जेफरी को प्राप्त है। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर में प्रयोग करें। तो देख लेते हैं इसका भी। देखिए दिया गया है राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ है? नई दिल्ली। फिर दिया गया है राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, ये कहाँ है? पुणे में। ठीक है, पुणे में। फिर आगे दिया गया है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ है? मानेसर हरियाणा में। फिर जैव संसाधन एवं सतत विकास संस्थान, ये कहाँ है? इम्फाल में। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक तरफ संस्थान दिया गया है, एक तरफ वर्ष दिया गया है। ठीक, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जो है 1865 में इसकी स्थापना हुई, सही है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की स्थापना 1919 में हुई, ये भी सही है। ठीक है, विश्व पर्यटन संगठन 1995 में ना होके इसकी स्थापना कब हुई? 1925 में। ठीक है, 1925 में, तो ये गलत है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई 1948। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय मूल के व्यक्तियों को उनके नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार का मैंने बताया है, एक वीडियो है 2 मिनट का, उसमें जाके देख लीजिएगा कि किसको किस सन में दिया गया है। ठीक, तो देख लेते हैं। पहले नंबर पे मिलता है हरगोविंद खुराना को, कब? 1968 में। ठीक, हरगोविंद खुराना को 1968 में। फिर 1998 में मिलता है अमर्त्य सेन को, 1998 में मिलता है अमर्त्य सेन। फिर मिलता है वेंकटरमण रामकृष्णा को 2009 में। ठीक है, कब? 2009 में। फिर कैलाश सत्यार्थी को मिलता है 2014 में। ठीक, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था, किसके द्वारा? स्वदेशी नील आंदोलन के दौरान जो है स्वदेश बांधव समिति का गठन किया गया था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक तरफ देश है, एक तरफ संसद है। अब देखिए किस देश में किस संसद को क्या बोला जाता है। तो रूस की संसद को बोला जाता है स्टेट ड्यूमा। ठीक है, रूस की संसद को स्टेट ड्यूमा। जापान की संसद को डायट बोला जाता है। ठीक है, फिर नॉर्वे के संसद को बोला जाता है स्टोर्टिंग। ठीक है, नॉर्वे की संसद को स्टोर्टिंग बोला जाता है और भूटान की संसद को सोंगहू बोला जाता है, सोंगहू। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए, कथन ए कारण आर। ठीक है, देख लेते हैं कथन और कारण। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान का स्वदेशी स्वरूप सामने आया, सही है। विश्व के विभिन्न देशों के संविधान से उन प्रावधानों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया जो भारत के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक परिदृश्यों के अनुकूल थे, यह भी सही। तो दोनों ऑप्शन मेल खाते हैं, सही है। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ब्रिटिश कालीन आयोग दिया है, एक तरफ गवर्नर जनरल और वायसराय दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं। सिंचाई आयोग का गठन लॉर्ड कर्जन के समय, एचिसन आयोग का गठन लॉर्ड डफरिन के समय, सही है। दुर्भिक्ष आयोग का गठन लॉर्ड लिटन के समय। फ्रेजर आयोग का गठन जो है लॉर्ड हार्डिंग के समय नहीं किया गया था, बल्कि लॉर्ड
कर्जन के समय, लॉर्ड कर्जन के समय किया गया था। कब किया गया था? 1902 में। ठीक है, 1902 में, याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने, यहाँ रहने तथा भूमि खरीदने की अनुमति प्रदान की गई? ठीक है, तो कौन सा था? 1833 का चार्टर एक्ट। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई व्यक्ति जिसे मूल अधिकार प्रदान किया गया है मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता? तो कौन सा वो है अधिकार, कौन सा सिद्धांत कहलाता है? तो सिद्धांत कहलाता है आदित्य जन का सिद्धांत। ठीक है, आदित्य जन के सिद्धांत के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। सरोजनी नायडू चिकित्सालय कहाँ है? आगरा में है, सही है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहाँ है? प्रयागराज में, सही है। जेके कैंसर संस्थान कहाँ है? कानपुर में, सही है। सेंटर फॉर बायोमेडिकल मेरठ में नहीं है। सेंटर फॉर बायोमेडिकल कहाँ है? लखनऊ में। ठीक, लखनऊ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, जिला एक तरफ दिया है, एक तरफ मुख्यालय दिया गया है। ठीक है, तो जिला और मुख्यालय में निम्नलिखित में सही सुमेलित है पूछा है। ठीक, फर्रुखाबाद का जो जिला है उसका मुख्यालय कौन है? फतेहगढ़ है। जालौन का उरई है, सही है। सोनभद्र का रॉबर्ट्सगंज है, यह भी सही है। कौशाम्बी का मंजनपुर है, यह भी सही है। हो सकता है उपरोक्त सभी। ठीक, चलिए उत्तर प्रदेश के संबंध में जनगणना 2011 पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 902:1000 है। ठीक है, सही है। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या श्रावस्ती में निवास करती है, यह भी सही है। भारत की कुल जनसंख्या का 18.5% उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ये गलत है। कुल जनसंख्या का कितना निवास करती है? 16.5%। ठीक है, 16.5%, याद रखिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर सही कथन का चयन करना है। ठीक है, देख लेते हैं। सिंगरौली कोरला क्षेत्र उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में है, गलत है। सिंगरौली जो है ललितपुर में नहीं है बल्कि सोनभद्र में है। कहाँ? सोनभद्र में। यूरेनियम उत्पादन हेतु जो है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला प्रसिद्ध है, गलत है। यूरेनियम के लिए कौन है? ललितपुर। देखिए दोनों उल्टा दिया हुआ है ऑप्शन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो 1 ना तो 2। चलिए, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? तो कौन सा जिला है दिया सलाई के लिए प्रमुख केंद्र? तो वो बरेली है। ठीक है, सहारनपुर किसके लिए है? वो कागज उद्योग के लिए है। मिर्जापुर है कालीन के लिए, और बरेली है दिया सलाई के लिए। गोरखपुर है टेराकोटा के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सही कथन का चुनना है। ठीक है, कोड दिए गए हैं। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति 1948, सही है। केरल में प्रथम साम्यवादी सरकार का गठन 1957, यह भी सही है। त्रिपुरी संकट 1939, यह भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाए, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से जिले प्रमुख रूप से नगवा बांध सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होते हैं? तो कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? मिर्जापुर एवं सोनभद्र। ठीक, नेक्स्ट है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी नदी आर्कटिक महासागर में गिरती है? ठीक है, तो देख लेते हैं। यह है लीना नदी, ओब नदी, एनएसी नदी, तीनों। ठीक है, 1 2 3।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है। शिशुवत पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड वेलीजली ने, सही है। सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सही है। नेटिव मैरिज एक्ट नॉर्थब्रुक, सही है। शारदा एक्ट लॉर्ड कर्जन के समय नहीं, ठीक है। शारदा एक्ट लॉर्ड कौन? इरविन, कब? 1930, ठीक, याद रखिएगा। तो ये गलत है, हो जाएगा ऑप्शन डी इसमें सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक सुमेलित नहीं है उसके बारे में। फैरजी आंदोलन 1819 में हुआ था, सही है। ताइनी आंदोलन 1890 में नहीं हुआ था, ताइनी आंदोलन हुआ था 1839 में, ठीक है, ढाका में, तो यही गलत हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन 1875, अहमदिया आंदोलन 1889 से 90 में, ठीक है, ये सही, बी गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है पूछा है, ठीक है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था, सही है। शालू वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी, गलत है। शालू वंश की स्थापना जो है किसने की थी? नरसिंह ने की थी। उसके बाद है तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह सिंह ने की थी, ठीक है। ये दोनों उल्टा दिया है, देखिए वीर नरसिंह नीचे हो जाएगा, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह और सालू वंश की स्थापना नरसिंह, ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए ऐसा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गवर्नर जनरल उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों तथा कंपनी के अधिकारियों के दोषों को बहुत स्पष्ट रूप से प्रकाशित करने के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा किस समाचार प्रकाश को बंद कर दिया गया? ठीक है, तो ये कौन सा समाचार पत्र था? बंगाल गजट, ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र था, याद रखिएगा। बंगाल गजट की शुरुआत कब की गई थी? इसका प्रकाशन किया गया था 1969 में, ठीक है, नहीं 1780 में, सॉरी 1780 में, गलत लिख दिया, 1780 में, ठीक है। बंगाल गजट का प्रकाशन शुरू हुआ 1780 में, जेम्स ऑगस्ट हिक के द्वारा, ठीक है, इसका संस्थापक था। चलिए अगला देखते हैं, गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी एंड बॉम्बे पुस्तक के लेखक हैं के गोपाल स्वामी, ठीक। अगला प्रश्न है, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? ठीक है, तो यह कथन भगत सिंह का है। क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही आती है, यह कथन भगत सिंह का है, ठीक है। निबंध में ये शब्द दिए जा सकते हैं, ये लाइन दे दी जाएगी और निबंध लिखने को आ जाएगा 600 शब्दों में। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस वर्ष की गई थी? तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना कब की गई थी? 1874 में, ठीक है। यह मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? हिंदी भाषा में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देख लेते हैं, सर सैयद अहमद खां द्वारा एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, तो ये कब की गई थी? 1877 में, ठीक है, 1877 में। शिव नारायण अग्निहोत्री द्वारा लाहौर में देव समाज की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 1887 में, ठीक है, 1887 में। फिर उसके बाद होता है आगरा में शिव दयाल खत्री द्वारा राधा स्वामी सत्संग की स्थापना, ये होता है 1861 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। 1944 में
दी वे आउट नामक पैम्फलेट किसने जारी किया था? ठीक है, तो किसने जारी किया था? सी राजगोपालचारी ने। ठीक है, एक तरफ योजना दी गई, एक तरफ लागू हुई। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी योजना कब लागू हुई। समग्र शिक्षा अभियान को लागू किया गया 1 अप्रैल 2018 को। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान को 1 अप्रैल 2018 को। सागर मित्र योजना को 1 फरवरी 2020 को लॉन्च किया गया। ठीक है, सागर मित्र योजना 1 फरवरी 2020। भारत माला परियोजना को लॉन्च किया गया 24 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, 24 अक्टूबर 2017 को। और सागर माला परियोजना को 25 मार्च 2015 को। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। आरबीआई द्वारा नोट निर्गमन के लिए न्यूनतम कोष प्रणाली को किस वर्ष से प्रचलन में लाया गया? तो ये लाया गया 1957 से। ठीक है, न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रचलन 1957 से शुरू हुआ। ठीक, अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? किस राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? वो है सिक्किम में। ठीक, भारत के 2 राज्यों सिक्किम और गोवा में एक भी ग्रामीण बैंक स्थापित नहीं है। पूछ सकता है, याद रखिएगा, इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करने तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चुनें। एक तरफ वित्तीय संस्थाएं दी गई है, एक तरफ स्थापना वर्ष दिया गया है। ठीक है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई थी? सितंबर 1956 में। ठीक है, सितंबर 1956 में भारतीय जीवन बीमा निगम। फिर भारतीय साधारण बीमा निगम 1 नवंबर 1972 में। ठीक है, फिर होता है भारत निर्यात आयात बैंक मार्च 1982 में। ठीक है, भारत निर्यात आयात बैंक मार्च 1982। राष्ट्रीय कृषि तथा विकास बैंक 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई में और ये मार्च में भारत निर्यात आयात। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 3 1 4 2। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथनों का चयन कीजिए। ठीक, देख लेते हैं। लॉरेंज वक्र आय के वितरण में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करता है। सही है। गिनी गुणांक का मान जितना अधिक होगा समाज में विषमता उतनी अधिक होगी। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स का सवाल है, पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संगम पत्तन पश्चिमी तट पर अवस्थित थे? ठीक है, तो संगम पत्तन के बारे में पूछा है, तो ये कौन सा है? थे नेल्सिंडा थे, उसके बाद मुशिरे थे और उसके बाद तोंडी थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक घटना सबसे बाद में हुई? ठीक है, तो घटना के बारे में पूछा है। देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ वो कब हुआ? 1845 में। ठीक, उसके बाद संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। 1855। लॉर्ड लेटन का दिल्ली दरबार 1877। इल्बर्ट विवाद कब हुआ? यह हुआ 1883। तो सबसे बाद में कौन सी घटना हुई? सबसे बाद में इल्बर्ट विवाद हुई। ठीक है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी द्वारा 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ पनवार आश्रम से किया गया। पनवार आश्रम स्थित है, तो पनवार आश्रम कहाँ है? यह है महाराष्ट्र में। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो 1940 में शुरू हुआ था पनवार आश्रम से, तो पनवार कहाँ है? महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों में से कौन सा एक सबसे पूर्व में स्थित है? ठीक है, तो ऐसे सवाल पूछ लेता है, तो सबसे पूर्व में कौन सा है? बॉमडिला। ठीक है, कैसे? बॉमडिला है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, उसके बाद जो है लिपुलेख है कहाँ? उत्तराखंड में। फिर नाथुला कहाँ है? सिक्किम में है। और सिपकीला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे पूर्व में कौन हो गया?
बॉम्बडिला हो गया, याद रखिएगा। ऐसे ही सवाल आप पूछता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरफ ककोरी कांड अभियुक्त दिया गया है, एक तरफ फांसी स्थल दिया गया है। चलिए देख लेते हैं। रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी दी गई, सही है। अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई, सही है। राजेंद्र लाहिड़ी को शाहजहांपुर में फांसी नहीं दी गई, बल्कि इनको कहाँ फांसी दी गई? गोंडा में। कहाँ? गोंडा में। राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1922 में संविनय आज्ञा जांच समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष थे, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम लोक आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? लोकायुक्त सर्वप्रथम पूछा है, तो ये थे विशंबर दयाल। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम कब लागू हुआ? तो राज्य महिला आयोग अधिनियम अगस्त 2004 में लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में लंगड़ा आम का विशेष क्षेत्र कौन सा है? ठीक है, तो लंगड़ा आम के बारे में पूछा है, तो यह है वाराणसी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मैदानी नदी नहीं है? ठीक है, मैदानी नदी के बारे में पूछा है, कौन सी नदी नहीं है? ठीक है, तो ये है नारायणी नदी नहीं है। चलो आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ स्थान, एक तरफ नदी। कहाँ बहती है देख लेते हैं। काला कंकर प्रतापगढ़ कौन से? गंगा नदी के तट पर। काला कंकर स्थान गंगा नदी के तट पर है। बटेश्वर, बटेश्वर कहाँ कौन सा है? यमुना नदी के तट पर। बटेश्वर यमुना नदी के तट पर। फिर है बड़हलगंज, बड़हलगंज है गोरखपुर में। ये किस नदी के तट पर है? यह है सरयू नदी के तट पर। ठीक है, फिर है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई? इसकी स्थापना की गई थी 1974 में। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्न जनांकीय आंकड़ों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सत्य है? जनघनत्व में उत्तर प्रदेश का सभी राज्यों में 9वां स्थान है, सही है। जनघनत्व के बारे में पूछा है। उत्तर प्रदेश का भारत के सभी राज्यों में लिंगानुपात में स्थान 26वां है, सही है। भारत के सभी राज्यों में साक्षरता में उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है, ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस अपर्दन को किसान की मौत कहा जाता है? ठीक है, ये पूछा गया सवाल है। तो किस अपर्दन को कहा जाता है? परत अपर्दन को। ठीक है, परत अपर्दन की वजह से जो है, जो सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं वो उड़ के कहीं और चले जाते हैं। इससे उर्वरता जो है खत्म हो जाती है। इसे किसान की मौत कहा जाता है। ठीक है, फार्मर्स डेथ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं? तो कितने प्रतिशत कृषि श्रमिक हैं? यह है 30.3%। नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1999 में। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी एक धातु पर्यावरण हितैषी स्वरूप होने के कारण हरी धातु कही जाती है? तो ये कौन सी धातु है? यह है एल्यूमिनियम। ठीक है, पर्यावरण हितैषी होती है, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? तो कौन सी पुस्तक है जो दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है? यह है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया, मतलब उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा सत्य कथन चुने। ठीक है, देख लेते हैं सत्य कथन। बैकाल झील को पल्स ऑफ साइबेरिया कहा जाता है, सही है। या रूस में स्थित है, यह भी सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अनाई मुडी चोटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यह केरल के इडुक्की जिले में स्थित है, सही है। यह पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है, यह भी सही है। यह भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफी आगे निकल गया था, चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित पर विचार करें। उपरोक्त नदियों में किसका उद्गम स्थल भारत है? ठीक है, भारत में है। तो देख लेते हैं किसका उद्गम भारत में है। ब्यास का उद्गम स्थल भारत में है, रावी का है और चिनाब का है। सतलज का स्थल कहाँ है? राजस्थान, जो कि तिब्बत चीन में है। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नोवा स्कोटिया कोयला क्षेत्र अवस्थित है, तो ये कहाँ अवस्थित है? कनाडा में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा एक क्षेत्रफल के अनुसार अंतिम स्थान पे है? ठीक है, तो इसमें कौन सा महाद्वीप अंतिम स्थान पे हो जाएगा? वो है यूरोप। ठीक, ये क्षेत्रफल के अनुसार पूछ रहा है, तो यूरोप अंतिम स्थान पे हो जाएगा। पहले नंबर पे एशिया, दूसरे पे अफ्रीका, तीसरे पे उत्तरी अमेरिका, फिर चौथे पे यूरोप। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। ठीक, देख लेते हैं। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों का लिंगानुपात शहरी क्षेत्रों के लिंगानुपात से कम है, गलत है। केंद्रीय शासित क्षेत्रों में अंडमान और निकोबार सबसे कम नगरीकृत है, यह भी सही है, यह सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण एवं प्राकृतिक पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की क्रियाशीलता कुछ नियमों पर आधारित होते हैं। इन नियमों के प्रतिपादक कौन थे? तो इन नियमों के प्रतिपादक थे बैरी कोमोनोर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा 1927 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो ये प्रतिपादित की गई थी चार्ल्स एल्टन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इकोटोन का उदाहरण है? इकोटोन का उदाहरण पूछा है, तो घास भूमियाँ, ज्वारनाद मुक्त, नदी तट, तीनों होती हैं। ठीक है, तो उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव आवर्धन से सबसे अधिक किसे विपरीत रूप में प्रभावित होने की संभावना होती है? तो किसे होती है संभावना सबसे अधिक? तो ये संभावना होती है मानव को। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक श्वसन के माध्यम से शरीर में पहुंचकर तंत्रिका तंत्र के साथ साथ मस्तिष्क एवं गुर्दों को नुकसान पहुंचाता है? तो क्या है? वो है शीशा। ठीक, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक के अंतर्गत कितने वर्ग में रखे गए हैं? तो 6 वर्गों में। ठीक, इनका नाम क्या है? अच्छा, संतोषजनक, सामान्य, प्रदूषित, खराब, अति खराब, गंभीर। ठीक, अगला प्रश्न है, पर्यावरण से संबंधित निम्न सम्मेलनों में गरीबी मिटाने हेतु तो विश्व एकजुटता कोष की स्थापना किस सम्मेलन में की गई थी? तो ये की गई थी जोहान्सबर्ग सम्मेलन में। ठीक, जोहान्सबर्ग सम्मेलन कब हुआ था? 2002 में। नेक्स्ट है, हरित जलवायु निधि की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 2011 में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है, सही है। मटर की फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्म में जो है विचार कीजिए।
अवस्थितिकीय युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, जनजातियों में उनकी अवस्थिति, एक तरफ जनजाति है उनकी, एक तरफ अवस्थिति है। ठीक है, सही सुमेलन देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। ठीक है, रेगमा जनजाति नागालैंड एवं असम में पाई जाती है। कहाँ? नागालैंड एवं असम में। ये जो है देखिए पहला गलत है और सही कौन कौन सा है? टोडा तमिलनाडु में, बिरहोर झारखंड में, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, रेगमा कहाँ पाई जाती है? नागालैंड एवं असम। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक कालक्रमानुसार सबसे बाद में आया? ठीक, तो सबसे बाद में कौन सा आया? तो सबसे बाद में आया जैव विविधता अधिनियम। ठीक, ये कब आया? 2002 में। ठीक है, 2002 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? ये आया 1972 में। कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। प्रोजेक्ट हाथी कब आया? प्रोजेक्ट हाथी आया 1992 में। ठीक, और प्रोजेक्ट टाइगर कब आया? प्रोजेक्ट टाइगर आया 1973 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1973 में जैव विविधता अधिनियम सबसे बाद में आया। ठीक, अगला प्रश्न है निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक कीटों द्वारा विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने के लिए उत्सर्जित किया जाता है? ये कौन सा हार्मोन है? यह है फेरोमोन्स। फेरोमोन्स नामक जो है हार्मोन विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने के लिए उत्सर्जित किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन का चयन कीजिए। ठीक, आकश एक नवीन परिष्कृत त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है जिसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों के निर्माण की तकनीकी साझा होगी। सही है। आकाश में भारत और जापान को भी शामिल किया गया है। गलत है। ठीक है, आकाश में कौन कौन है? ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एवं यूएसए। ठीक, इसमें जो है इस गठबंधन को दक्षिण चीन सागर में चीन की बढ़ती आक्रामकता का मुकाबला करने के प्रयास में देखा जा रहा है, परंतु इसमें अभी भारत और जापान को शामिल नहीं किया गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इनर लाइन परमिट प्रणाली घरेलू पर्यटकों होते समाप्त घोषित कर दी है? तो इनर लाइन परमिट लद्दाख में। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने सेक्रेट पोर्टल का शुभारंभ निम्न में से किसके लिए किया है? ठीक है, तो ये किसके लिए किया गया है? ये किया गया है वृद्धजनों के लिए। ठीक, नेक्स्ट है प्रत्येक वर्ष युद्ध वीरों की याद में 23 अप्रैल को मनाया जाने वाला खोंगजोम दिवस का संबंध किस राज्य से है? तो ये मणिपुर से है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय स्वतंत्रता के प्रबल समर्थक श्यामजी कृष्ण वर्मा का संबंध निम्नलिखित में से किन किन संस्थाओं से था? ठीक है, तो ये देख लेते हैं। इंडियन होम रूल सोसाइटी से था, इंडिया हाउस से था, द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट से था, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देख लेते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक का प्रकाशन किस संस्था द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राम वन गमन पर्यटन परिपथ परियोजना का शुभारंभ हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो कौन सी राज्य सरकार द्वारा किया गया? छत्तीसगढ़। ठीक, नेक्स्ट है यूरोपीय संघ के शीर्ष मानवाधिकार सम्मान शखारोव पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो ये एलेक्सी नवाल्नी को प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, नीचे कथन दिया गया है, उसमें कौन सा सत्य है? डेविस कार्ड, जोशुआ डी एंग्रिस्ट तथा गुइडो डब्ल्यू इम्बन्स को वर्ष 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। सही है। ठीक है,
अगला स्टेटमेंट है, डेबिट कार्ड ने शिक्षा के स्तर और आय के बीच संबंध तथा अन्य दोनों ने उच्च मजदूरी और रोजगार के बीच संबंध को निरूपित किया। गलत है। ठीक है, तो केवल एक सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि कौन सी योजनाएं गरीबी उन्मूलन से संबंधित हैं। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए कौन कौन सी जो है योजनाएं गरीबी उन्मूलन से संबंधित हैं। IRDP, NFBS, मनरेगा, PMJDY, TPDS, मतलब उपरोक्त सभी हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, TPDS का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ। इसका फुल फॉर्म होता है टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मतलब लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। PMJDY का मतलब समझते हैं। इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ठीक, मनरेगा तो जानते ही हैं। NFBS नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। इसका मतलब होता है नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम, मतलब राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना। और IRDP का मतलब नहीं जानते हैं तो बता देता हूँ। इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ठीक, नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार की किस योजना का आदर्श वाक्य कोई भी पीछे न छूटे है। तो किसका है ये है जल जीवन मिशन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गृह मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2021 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से पंजाब, पश्चिम बंगाल तथा असम में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने किलोमीटर भीतर तक बढ़ा दिया है। तो कितने किलोमीटर भीतर तक बढ़ा दिया है, यह है 50 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, CDS विपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु के पश्चात नए CDS पदभार किसने ग्रहण किया। तो जनरल MM नरवणे ने। ठीक है, जनरल MM नरवणे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2021 में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा की है। तो बताइए, ये तो पता ही होगा, भूटान ने। करंट अफेयर्स में भी मैंने बताया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि 15 दिसंबर 2021 को यूनेस्को ने किस भारतीय उत्सव को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया। ये कई बार मैंने बताया है। ये क्वेश्चन का आंसर होगा कोलकाता में दुर्गा पूजा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस भारतीय शटलर ने 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पहली बार सिल्वर पदक प्राप्त कर इतिहास रच दिया। तो किसने प्राप्त किया था, यह था श्रीकांत ने। ठीक, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, 73वें गणतंत्र दिवस पर भारत ने किसे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया था। तो ये 5 मध्य एशियाई देशों के राष्ट्रपतियों को। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में किस संस्था को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। ठीक है, तो किसे दिया है, यह है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की हरनाज कौर संधू ने हाल ही में मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब अपने नाम किया। वो किस क्रम की मिस यूनिवर्स बनी है। तो वो बनी है 70वीं। ठीक है, 70वीं बनी है मिस यूनिवर्स। देखिए, इनसे पूर्व जो है लारा दत्ता को 2000 में और 1994 में सुष्मिता सेन को जो है मिस यूनिवर्स का खिताब मिल चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्था ने शी इज ए चेंज मेकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो किस संस्था ने की है, ये की है राष्ट्रीय महिला आयोग ने। ठीक, नेक्स्ट है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। तो किसे दिया जाने की घोषणा की गई है, दामोदर मावजो को। ठीक है, दामोदर मावजो, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिसंबर 2021 में किस राज्य सरकार ने कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये नागालैंड ने, ठीक है, नागालैंड सरकार ने जो है कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो ये हो गया हमारा 9वां टेस्ट, ठीक है, 9th टेस्ट हो गया हमारा। अगर जो है ध्येय का है तो ध्येय का ये पहला टेस्ट है, और अगर पूरे टेस्ट की बात की जाए तो ये 9वां है। दृष्टि के मैंने 8 टेस्ट डाले हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए।